जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अगली कड़ी अब हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सबको जय जिनेन्द्र। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन गई स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली, खिलती मुरझाई हृदय कली। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। प्रतिमाधारियों को वंदना और सब श्रावक श्राविकाओं को सप्रेम जय जिनेन्द्र। चलिए शुरुआत करते हैं। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। त्रिशलानंद कुमार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हाँ श्रोताओं, जब बालक वर्धमान का जन्म हुआ था तब सारा कुंडलपुर शहर झूम कर बड़े आनंद से कह रहा था ना, लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आनंद तो होना ही था क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था। तो आज इस कड़ी में हम भी जय जयकार करने वाले हैं बड़े आनंद से, क्योंकि यहाँ वीर बालक का जन्म होने वाला है। तो सुनते हैं। चलिए। मालूम है, ऐसे ही सदलगा ग्राम में आनंद छाया था। क्यों क्या पूछ रहे हो? अरे तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म जो हुआ था। सही पहचाना आपने। पिता मल्लप्पा और माता श्रीमंती, इनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था। हाँ, जीवित बच्चों में से पहला बेटा था, उनका नाम महावीर। हाँ, जीवित कहा मैंने, क्योंकि श्रीमंती जी ने प्रथम संतान के रूप में जन्म दिया था एक बालक को, जिसका नाम रखा गया था चंद्रकांत। लेकिन वह 6 माह के अल्पायु में बस गया, वो चल बसा। बहुत कोशिश की माता पिता ने, पर वो नहीं बच सका। माँ पिता दोनों बहुत दुखी हो गए। माँ को तो झेली गई प्रसव पीड़ा निरर्थक जान पड़ी। जीवन का हर सुख अब झूठा लगने लगा माता जी को। लेकिन आगे सुनिए, फिर माँ का स्नेह बंधन शांत हो गया जब बेटी सुमति ने जन्म लिया। कुछ दिन बाद महावीर भैया जन्मे। लेकिन सुमति बेटी तो 7 साल की हो गई और इतने अल्प वय में ही सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो भी चल बसी। तब छोटे महावीर को छाती से लिपटकर माँ बहुत रोई। पीड़ा से, दुख से व्याकुल जीव का सहारा भगवान के सिवाय और कोई होता है क्या? वे भगवान के चरणों में बैठकर कहती रही, हे भगवान, तुम ही माँ पितु हो, तुम ही मित्र मेरे, तुम ही माँ पितु हो, तुम ही मित्र मेरे, हो भाग्य विधाता, शरण में हूँ तेरे, शरण में हूँ तेरे। कठोर व्रत नियमों का पालन अब वो माँ करने लगी।
माता श्रीमती तो अब बारंबार उपवास करने लगी। उनका शरीर भी अब कमजोर दिखने लगा। तो पिताजी मल्लप्पा जी समझाने लगे, देखो आई, अपने शरीर का ध्यान रखना। धर्म आत्माश्रित है, पर शरीर के बिना वो नहीं सजता, नहीं सदता। जो शरीर को नाव मानकर उसे निश्चित्र बनाए रखना, ताकि धर्म की यात्रा पूरी हो सके। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल तो सहने ही पड़ेंगे ना हमें। इस तरह से दिन बीतते गए। माता पिता अपने मन को समझाने लगे। वहाँ सदलगा ग्राम में 12 मील दूर भट्टारक विद्यासागर जी की समाधि स्थली थी, जिसे अक्कीवाट नाम से जाना जाता है, जहाँ माथा टेकने दोनों अष्टमी या चतुर्दशी को जाते थे। अब तो दर्शन करते समय माँ बोली, अब मेरी संतान यदि जीवित रहेगी तो इस पावन वेदिका पर 5 विधान मैं करूँगी। अब माता के मन की संकल्प शक्ति कहो, या पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय कहो, या समाधि स्थल का प्रताप कहो, कुछ भी कहो आप, माता की गोद, उसके गोद में शिशु गर्भस्थ हो गया। घर में आनंद ही आनंद छा गया। अब फिर बालक की लीलाओं से पूरा घर आनंद से झूमने वाला था न। एक दिन माँ श्रीमती सोई थी। अर्धरात्रि का प्रहर था। आंखों में नींद पूरी भर गई थी। सोई हुई माँ देख रही थी, कहीं दूर से एक चक्र घूमता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। अब चक्र आया, पास आया और रुक गया। श्रीमती जी के कक्ष में वो आ गया। इतने में बादलों के मध्य से 2 तीर्थंकर भगवान भी खींचे से चले आए श्री जी के भवन की ओर। उनके पीछे थे 2 चारण रिद्धिधारी दिगंबर मुनि। उन्हें देखकर श्रीमती जी उन्हें पड़गाने लगी। विधि बन गई। मुनि थम गए श्री जी के द्वार पर। तो दिया आहार, निरंतराय आहार। एक नहीं 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को। आहार के बाद मुनिराज वापस गए और माँ की श्रीमती जी की आंखें खुल गई। रात भर वो सोचती रही स्वप्न का अर्थ। स्वप्न तो त्रिशला माँ के भी आए थे, 16 स्वप्न, और गर्भ में थे महावीर। वो सोचती रही 16 सपने माँ ने देखे, अरे 16 स्वप्न माँ ने देखे, मन में अचरज उपजा होगा भारी। पिता से जब फल पूछा, अरे पिता से जब फल पूछा, मन में उपजा होगा आनंद भारी। सुनकर, क्या सुनकर, 3 भुवन का नाथ आ गया। सुनिए, 3 भुवन का नाथ गर्भ में आ गया। श्री जी मन ही मन सपनों की तुलना करती रही। वो जानती थी अपने स्वप्न का अर्थ को, पर वह चुप रही, कुछ न बोली। स्वप्न भविष्य पर छोड़ दिया। एक दिन मात्र रह न गया तो पति को सब कुछ बता दिया। वे तो मन ही मन स्वप्न दृश्य से थिरक उठे, लेकिन कुछ न बोले, गंभीर बन रहे। क्योंकि पति ने भी एक स्वप्न देखा था। क्या देखा था? उन्होंने देखा था जिसमें वे खड़े थे आम्र वृक्ष के नीचे और झाड़ियों से एक सिंह धाड़ कर दौड़ता हुआ आया और उनके मुख में उसने प्रवेश कर दिया। लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले, वो भी शांत रहे। देखते देखते 9 मास बीत गए।
गृहिणी पर संभालते संभालते माँ तो सारा काम करती ही रही। भैया महावीर के जन्म समय पर माँ श्रीमती जी का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। तो घर में ऐसा निर्णय हुआ कि अब बालक का जन्म अस्पताल में होगा। तो इस बार जब प्रसव पीड़ा की वेदना शुरू हो गई तो माँ को सदलका के पास चिक्कोड़ी नगर के शासकीय अस्पताल में दाखिल किया गया। अब तो प्रसव पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। बहुत रात हो गई थी, पर वो रात थी चांदनी रात। आकाश चमक रहा था चंद्र के प्रकाश से। माँ की आंखों से नींद तो दूर ही हो गई थी। वातावरण में तो शुभ्रता और शीतलता का गाढ़ा गाढ़ा स्पर्श था। प्रसव पीड़ा सहते सहते माता जाप देने लगी और चंद्र विमान के चैत्यालय में स्थित जिन बिंबों के चिंतन करने लगी। देखो 12 बजने से पूर्व ही अश्विन माह की शरद पूर्णिमा को माता श्रीमती जी ने जन्म दिया, रवि शशि जैसे पुत्र को। इस पुण्य धरा पर जैसे सूर्य उतरा, प्रकृति का हर एक कण कहने लगा, हे माता तुम धन्य हो गई, धन्य हो गई, हे माता तुम धन्य हो गई। बालक तो 7 पाउंड का था। इतने सुंदर स्वस्थ बालक को सब देखते ही रह गए। पालने में जैसे सूर्य झूल रहा था। जब पिता मल्लप्पा जी ने बालक को देखा तो श्रीमती जी की ओर देखते हुए हल्के से बोले, तीर्थंकर झूल रहे हैं। और वो रात कौन सी रात थी? शरद पूर्णिमा की रात थी। पर हम उसे जानते हैं विद्या पूर्णिमा के नाम से, है ना? बराबर है ना? वो तो हमारे लिए विद्या पूर्णिमा ही है। तो चलिए, हमारे शिशु का, कथानायक का आज जन्म हो गया है, तो आनंद ही आनंद छाने ही वाला था, है ना? तो श्रोताओं, अगले भाग में सुनते हैं बालक विद्याधर की बाल लीलाओं को। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। आप सबको जय जिनेंद्र।